नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं अश्लेषा नक्षत्र की साधना आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरा प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र जिन लोगों का है, जो लोग अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं, वो लोग अगर ये साधना करेंगे तो उनके तो भाग्य जग जाएंगे और उनके सर्व कार्य सिद्ध होंगे और उनके सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे। लेकिन जिन लोगों ने अश्लेषा नक्षत्र में जन्म नहीं लिया, वो लोग भी इस साधना को वैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके देवता हैं वासुकी नाग। वासुकी नाग धन भी देते हैं और सात्विकी नाग हैं। और वासुकी नाग धन भी देते हैं, सुख भी देते हैं, बल भी देते हैं, सब कुछ, जबकि इनका देवता नाग है। और अश्लेषा नक्षत्र का स्वरूप भी नाग जैसा ही है, नागई स्वरूप भी है उनका, अश्लेषा नक्षत्र का। और इनकी वनस्पति की अगर मैं बात करूं तो नागकेसर या नाग चंपा ये अपने लगाएं और ये जो है बड़ी बड़ी हो जाएं, जितनी हो सकती हैं बड़ी बड़ी, ये इनकी वनस्पतियाँ जो हैं इस नक्षत्र की। इसके पत्ते अपने पास रखें तो लाभ होगा। अश्लेषा नक्षत्र के जन्मे लोग, अश्लेषा नक्षत्र के लोग का स्वभाव जो है, उनकी योनि बिल्ली होती है। वो ज्योतिषी लोग समझ सकते हैं, या जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं। आम आदमी, मतलब जो ज्योतिष से दूर हैं, वो तो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो उनके एक स्वभाव उनका कैसा होता है, अश्लेषा नक्षत्र का स्वभाव जो है, आपको बता दें, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा होता भी है, लेकिन एक रूप ऐसा भी उसका छुपा हुआ होता है जिसको आम आदमी नहीं जानता है। अश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों का मन पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। समाज में मधुरता भी उनकी बिखरी होती है बहुत। समाज में यश, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता भी होती है, लेकिन एक रूप उनका ऐसा भी होता है जिसको आम सब लोग नहीं जान पाते हैं। एक रूप ऐसा भी छुपा होता है, वो अचानक प्रकट होता है फिर कभी कभार। एक तो ये है। अश्लेषा नक्षत्र वाले वैसे मिलनसार होते हैं, बहुत मधुर स्वभाव का होता है, क्योंकि सात्विकी नाग है वासुकी। अश्लेषा नक्षत्र से संबंधित और भी बहुत सी बातें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं कहूँगा तो। अश्लेषा नक्षत्र के जो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे पूरा नक्षत्र ही को खराब मानते हैं, जबकि नक्षत्र का पहला पहर, मतलब पहला चरण नक्षत्र का, और अंतिम चरण ये मूल में माना जाएगा, और बीच का जो चरण है 2, वो अशुभ नहीं माननी चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र में, और ये कर्क राशि का है ही। और कर्क राशि वैसे भी अच्छी होती है, शुभ होती है, लेकिन बात यह है कि इनके योनि जो है नाग है, तो क्या है कि और साधारण नाग नहीं, नागों के राजा हैं।
तो ये छुप के ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, मतलब जैसे छुप के इनका काम नहीं है छुप के वार करना ज़्यादा, क्योंकि नागों के राजा हैं इनके देवता वासुकी नाग। और वासुकी नाग की अगर आप साधना करते हो तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वासुकी नाग की साधना 12 राशि में से कोई भी कर सकता है। रक्षा सुरक्षा होती है और नाग के द्वारा रक्षा जो की जाती है तो उसको कोई तोड़ भी नहीं पाता। और वासुकी नाग ऐसे नाग हैं, साधारण नाग नहीं है, शेष नाग के भाई हैं। और वो भी वासुकी नाग ऐसे हैं जो समुद्र मंथन में जिनका उपयोग किया गया था रस्सी के रूप में, तो महानाग हैं ये राजा वासुकी, और अमर हैं, पाताल के राजा भी हैं। तो वासुकी नाग इनके देवता हैं। वासुकी नाग की साधना आप लोगों को करनी चाहिए। अगर अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो फिर ज़रूर ही करनी चाहिए। और वैसे कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हो वासुकी नाग की साधना। साधना विधि विधान देखिए ऐसा है, नाग देवों की वैसे दिशा कुछ लोग दक्षिण मानते हैं, हालांकि दिशाएं तो चारों होती हैं, कहीं दक्षिण होती है, कहीं कुछ नाग की पूरब होती है, कुछ की पश्चिम होती है, लेकिन अधिकांश पूरब दिशा नागों की मानी जाएगी। तो पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके आप बैठें लाल या काले आसन पर, अगर नाग की साधना करनी है। और देखिए नाग का जाप 1.25 लाख भी कर सकते हैं। अगर नक्षत्र के हिसाब से करते हैं तो 27,000। राजा वासुकी नाग का भी जाप 27,000 कर सकते हैं। और नक्षत्र अश्लेषा का 27,000 भी जाप कर सकते हैं। वो अश्लेषा नक्षत्र से शुरू करें और दोबारा अश्लेषा नक्षत्र जब आए तब तक करें, या फिर उसी दिन पूरा कर दे कई दिन में, नहीं तो फिर दोबारा आए तब तक। अश्लेषा नक्षत्र का मंत्र जो यूट्यूब पर पहली बार जो मैं दे रहा हूँ, ओम दक्ष जाय विद्महे चंद्र प्रियाय धीमहि तन्नो अश्लेषा प्रचोदयात्। ये मंत्र यूट्यूब पर पहली बार है। ओम अम अश्लेषाय हुम फट, और एक ओम अस ओम अस ओम अस ओम अस, ये भी मंत्र है। और एक है ओम अश्लेषा नक्षत्राय हुम फट, ये भी कर सकते हो। और है ओम अश्लेषाय विद्महे चंद्र पत्नी च धीमहि तन्नो अश्लेषा प्रचोदयात्, ये भी है। ओम अश्लेषाय विद्महे नक्षत्र रूपाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ये भी है अश्लेषा नक्षत्र का मंत्र। तो इनमें से कोई भी 27,000 मंत्र आप जाप कर सकते हैं अश्लेषा नक्षत्र का। और सोम के भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि में आता है, कर्क राशि का स्वामी सोम चंद्र है मतलब, तो सोम का भी जाप कर सकते हैं। और अश्लेषा नक्षत्र का भी जाप कर सकते हैं। राजा वासुकी नाग का भी जाप कर सकते हैं। जप काल में एक टाइम भोजन, भूमि शयन और शुद्ध शाकाहारी रहना परम आवश्यक है। देसी घी का दीपक जलाएं साधना काल में, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें। और साधना रात्रिकालीन अगर होती है तो अति उत्तम है, नहीं तो दिन में भी कर सकते हैं। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत भी आवश्यक है। और दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश अगर आप राजा वासुकी का जाप किए तो उतने ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अगर नक्षत्र का जाप किया है तो उतनी पवित्र स्वासिनी पतिव्रता ब्राह्मण स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। अश्लेषा नक्षत्र की कृपा होगी, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, सभी सुख प्राप्त होंगे। और ऐसा कोई काम नहीं है संसार में जो आपका ना बन सके। अगर आपका अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो अश्लेषा नक्षत्र की साधना आपको जरूर करनी चाहिए और सनातन धर्म को जगाना चाहिए और जागते रहना चाहिए। और अगर आप आँख, नाक, मुंह, कान खुले रखेंगे तो अभी भी सनातन धर्म को बचाया जा सकता है। वैसे तो सनातन धर्म अगर मैं ये कहूँ कि कोमा में है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अभी भी काफ़ी चांस है, विशेष चांस है कि पूरी दम अगर लगा दी जाए तो सनातन को बचाया जा सकता है। लेकिन सनातन को बचाएगा कौन? जब बाबर आया तो बाबर के पास तो खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, यहीं से उसको खाना दिया, यहीं के
लोगों ने, हिंदुओं ने उसको सेना मुहैया कराई पहले, और पूरा रास्ता दिया, उसका पथ प्रदर्शन, मतलब पथ जो है प्रदर्शित किया उसका, यानी दिशा निर्देश दिया, और उसके बाद में यहाँ के राजा को हरवाया, और उसके बाद में मुगलिय राज्य स्थापित करवाया। जब बाबर आया तो भी ऐसा ही हुआ। जयचंद को बुलाया ही था, मतलब जयचंद ने बुलाया ही था मोहम्मद गोरी को, सभी जानते हैं जयचंद ने जो बुलाया था। और मोहम्मद गजन भी आया, जितने भी आए विदेशी लुटेरे, उनको साथ तो यहीं के लोगों ने दिया, और आज तक साथ देते चले आ रहे, आज तक नहीं छूटा है। देखिए, जो इनके नज़दीक होगा, जो आग के नज़दीक होगा वही पहले जलेगा। जैसे बदायूं की घटना, जो नज़दीक थे उन्हीं के बच्चों का खून पिया गया, जो दूर थे उनके थोड़ी पिया गया। तो नंबर सभी का आएगा अगर आप नहीं जागे, नहीं जगाया तो। इसलिए जागते रहिए, जगाते रहिए, और अश्लेषा नक्षत्र की साधना करिए, और ये वीडियो जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है। लोग इतने ज़्यादा डरते हैं हमारे चैनल से कि उन्होंने इतनी चैनल की रीच गिराने की कोशिश की, और गिराई भी रीच है, और ताकि और फ्रीज कराया ताकि व्यूज ना बन सकें ज़्यादा, मतलब व्यूज बनते तो लाखों हैं लेकिन दिखे ना, ऐसा कराया उन्होंने विधर्मियों ने। और हमारे सेक्युलर हिंदू नहीं समझ पाए कि इस चैनल से मेरा कल्याण हो सकता है। तो कोई बात नहीं, उसकी मुझे चैनल की कोई चिंता नहीं, कभी ना कभी तो बनेंगे ही व्यूज, कभी ना कभी तो दिखेंगे ही। लेकिन मैं सनातन धर्म की बात हमेशा करता रहूँगा और कभी छोड़ूंगा नहीं साथ। और रही बात बीजेपी की, देखिए मेरा अनुमान तो ये था कि 500 हो जाएगी बीजेपी की सीटें। क्यों हो जाएंगी? कि राम मंदिर के लिए लोग कहते थे ना, बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवा रही है, पहले लोग कहते थे 14 से पहले। बीजेपी कभी बनवाएगी भी नहीं राम मंदिर, क्योंकि उसको मुद्दा बनाना है चुनाव के दौरान। लेकिन जब बनवा दिया तो अब कहते हैं लोग कि वोट के लालच से बनवा दिया। तो अब जो जानवर हैं उनके बारे में क्या कहूँ, नहीं बनवाते तो भी खराब थे, और बनवा दिया तो भी खराब है। तो ऐसे हिंदुओं का तो फिर यही है कि विनाश निश्चित है, और अपनी आँखों से अपने जीवन में अपने सामने वो लोग हिंदू विनाश अपना होते हुए देखेंगे। जैसे कश्मीर में देखा, जैसे पश्चिम बंगाल में देखा, जैसे केरला में देखा, वैसे ही हिंदू विनाश अपना खुद देखेंगे। अपने विनाश लीला हिंदुओं ने खुद लिखी है अपने द्वारा, और उसके जिम्मेदार खुद हिंदू होंगे आगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, साधना करिए अश्लेषा नक्षत्र की, और दीक्षा लेके करिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। जिनको राष्ट्र से प्रेम है, जिनको सनातन धर्म से प्रेम है, ऐसे लोग हमसे ज़रूर जुड़ें। ऐसे लोगों के लिए हम पूर्णतः समर्पित हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन।